जय श्री कृष्ण मित्रों। आज हम सोमवार व्रत की कथा एवं व्रत की विधि को जानेंगे। सोमवार का व्रत भगवान शंकर को समर्पित होता है तथा भगवान शंकर को प्रसन्न करने के लिए विशेष पूजा अर्चन की जाती है और कई लोग आज के दिन व्रत भी रखते हैं ताकि शिव जी की विशेष कृपा प्राप्त की जा सके। भगवान शिव जी का वरदान एवं आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए सभी प्रयत्न करते हैं तथा आशुतोषी शिव उनकी मनोकामना शीघ्र ही पूर्ण कर देते हैं। सोमवार व्रत की विधि। नारद पुराण के अनुसार सोमवार व्रत में व्यक्ति को प्रातः स्नान करके शिव जी का पूजन अर्चन करना चाहिए तथा उन्हें जल और बेल पत्र चढ़ाना चाहिए तथा शिव पार्वती जी की पूजन करनी चाहिए। शिव पूजन के बाद सोमवार व्रत की कथा सुननी चाहिए और इसके बाद एक ही समय भोजन करना चाहिए। साधारण रूप से सोमवार का व्रत दिन के तीसरे पहर तक होता है, अर्थात शाम तक उसे रखा जाता है। उसके पश्चात भोजन ग्रहण किया जा सकता है। प्रयत्न करना चाहिए कि भोजन में नमक का प्रयोग न करें। सोमवार व्रत की कथा। एक समय की बात है, किसी नगर में एक साहूकार रहता था। उसके घर में धन धान्य की कोई कमी नहीं थी, किंतु उसकी कोई संतान नहीं थी। इस कारण वह बहुत दुखी था। पुत्र प्राप्ति के लिए प्रत्येक सोमवार व्रत रखता था तथा पूरी श्रद्धा के साथ शिव मंदिर जाकर के भगवान शिव और पार्वती की पूजा करता था। उसकी भक्ति देखकर एक दिन माँ पार्वती बहुत प्रसन्न हुई और उन्होंने भगवान शिव से उस साहूकार की मनोकामना पूर्ण करने का आग्रह किया। पार्वती जी की इच्छा सुनकर के भगवान शिव ने कहा कि हे पार्वती, इस संसार में हर प्राणी को उसके कर्मों का फल मिलता है और जिसके भाग्य में जो हो उसे वही भोगना पड़ता है। किंतु पार्वती माँ ने साहूकार की भक्ति का मान रखने के लिए उसकी मनोकामना पूर्ण करने की अपनी इच्छा जताई एवं माता पार्वती के कई बार आग्रह करने पर शिवजी ने साहूकार को पुत्र प्राप्ति का वरदान दे दिया, किंतु साथ ही साथ यह भी कहा कि इस बालक की आयु केवल 12 वर्ष की होगी। साहूकार माता पार्वती और भगवान शिव जी की बातों को सुन रहा था, अतः उसे पुत्र प्राप्ति की न तो खुशी हुई और न ही उसे इस बात का कोई दुख था। अतः वह पूर्ववत ही भगवान शिव जी का पूर्ण भक्ति भाव से पूजन करता रहा। कुछ समय बाद साहूकार के घर एक पुत्र का जन्म हुआ। जब वह बालक 11 वर्ष का हुआ तो उसे काशी जी पढ़ने के लिए भेज दिया। साहूकार ने पुत्र के मामा को बुलाकर उसे बहुत सारा धन दिया और कहा कि तुम इस बालक को काशी विद्या प्राप्ति के लिए ले जाओ और मार्ग में यज्ञ कराना। जहाँ भी यज्ञ कराओ वहाँ ब्राह्मणों को भोजन कराते दक्षिणा देते हुए जाना। दोनों मामा भांजे इसी प्रकार यज्ञ कराते हुए और ब्राह्मणों को दान दक्षिणा देते हुए काशी की ओर चल पड़े। मार्ग में एक नगर पड़ा जहाँ नगर के राजा की कन्या का विवाह था, लेकिन जिस राजकुमार से उसका विवाह होने वाला था वह एक आँख से काना था। राजकुमार के पिता ने अपने पुत्र के काने होने की बात को छुपाने के लिए एक युक्ति सोची और साहूकार के सुंदर पुत्र को देखकर अपने मन में विचार किया कि क्यों न इस लड़के को दूल्हा बनाकर राजकुमारी से विवाह करा दूं और विवाह के पश्चात इसको धन देकर के विदा कर दूंगा और राजकुमारी को अपने नगर ले जाऊंगा। लड़के को दूल्हे के वस्त्र पहनाकर राजकुमारी से विवाह करा दिया गया, लेकिन साहूकार का पुत्र ईमानदार था और उसे यह बात न्याय संगत नहीं लगी। उसने अवसर पाकर राजकुमारी की चुनरी के पल्ले पर लिख दिया कि मेरा विवाह तो तुम्हारे साथ हुआ है, लेकिन जिस राजकुमार के संग तुम्हें भेजा जाएगा वह एक आंख से काना है। मैं तो काशी जी पढ़ने जा रहा हूँ। जब राजकुमारी ने अपनी चुनरी पर यह बात लिखी देखी तो उसने अपने माता पिता को यह बात बताई और राजा ने अपनी पुत्री को विदा करने से इनकार कर दिया, जिससे बारात वापस लौट गई। दूसरी ओर राजकुमार का लड़का और उसका मामा काशी पहुँचे और वहाँ जाकर के उन्होंने यज्ञ किया। एक दिन यज्ञ रखा था और उसी दिन उस लड़के की 12 वर्ष की आयु हुई तो लड़के ने अपने मामा से कहा कि मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं है। तो मामा ने कहा कि तुम अंदर जाकर सो जाओ। शिवजी के वरदान अनुसार कुछ ही देर में उस बालक के प्राण निकल गए। जब मामा ने भीतर जाकर उसे देखा तो उसे मृत देख करके उसे बहुत ही दुख हुआ, किंतु यज्ञ को बीच में अधूरा नहीं छोड़ने के चक्कर में उसने यज्ञ के पूर्ण होने के पश्चात विलाप करना प्रारंभ किया। संयोगवश उसी समय शिवजी और माता पार्वती जी उधर से जा रही थीं। पार्वती ने भगवान से कहा कि स्वामी, मुझे इसके रोने के स्वर सहन नहीं हो रहे। आप इस व्यक्ति के कष्ट को अवश्य दूर करें।
जब शिवजी मृत बालक के समीप गए तो बोले कि यह उसी साहूकार का पुत्र है जिसे मैंने 12 वर्ष की आयु का वरदान दिया था। अब इसकी आयु पूरी हो चुकी है। किंतु मातृभाव से विभोर माता पार्वती ने कहा कि हे महादेव, आप इस बालक को और आयु देने की कृपा करें, अन्यथा इसके वियोग में इसके माता पिता भी तड़प तड़प कर मर जाएंगे। माता पार्वती के आग्रह पर भगवान शिव ने उस लड़के को जीवित होने का वरदान दिया। शिवजी की कृपा से वह लड़का जीवित हो गया तथा अपनी संपूर्ण शिक्षा समाप्त करके लड़का अपने मामा के साथ अपने नगर की ओर चल दिया। दोनों चलते हुए उसी नगर पहुँचे जहाँ उनका विवाह हुआ था। उस नगर में भी उन्होंने यज्ञ का आयोजन किया। उस लड़के के ससुर ने उसे पहचान लिया और महल में ले जा करके उसकी खातिरदारी की तथा अपनी पुत्री को बहुत सारा धन धान्य से पूर्ण करते हुए उसके साथ विदा कर दिया। उधर साहूकार और उसकी पत्नी भूखे प्यासे रहकर बेटे की प्रतीक्षा कर रहे थे। उन्होंने प्रण कर रखा था कि यदि हमारा बेटा सकुशल लौट आएगा तभी हम नीचे उतरेंगे, अन्यथा हम अपने प्राण त्याग देंगे। परंतु अपने बेटे के जीवित होने का समाचार पाकर वह अत्यंत प्रसन्न हुए तथा उसी रात्रि को भगवान शिव ने व्यापारी के स्वप्न में आकर के कहा कि हे श्रेष्ठी, मैंने तेरे सोमवार के व्रत करने के कारण तथा तेरी भक्ति से प्रसन्न होकर के तेरे पुत्र को लंबी आयु प्रदान की है। जय भोलेनाथ। इस प्रकार जो कोई भी सोमवार का व्रत करता है, कथा सुनता है, पढ़ता है, उसके सभी कष्ट दूर होते हैं तथा आशुतोषी शिव उनके समस्त मनोकामनाओं को पूर्ण करते हैं। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें और कहानियों के जानने के लिए आप बेल आइकन को दबाएं जिससे आपको और कहानियों के नोटिफिकेशन मिल सकें। थैंक यू।